हे गाइस, आज 8 जनवरी है और आज हम बीटीसी में ट्रेड लेने वाले हैं। तो चार्ट देख के तो ऐसा लग रहा है कंटिन्यूस गिरावट आई है कल के। अगर हम चार्ट को देखें और आज के चार्ट को भी देखें, कंटिन्यूस मार्केट ने फॉल किया है। और आज कोई न्यूज़ भी है, एडीपी नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज की न्यूज़ है, तो 7 बजे के अराउंड। तो थोड़ा बहुत मार्केट इधर उधर भी कर सकता है न्यूज़ के चलते। लेकिन यहाँ से मुझे लग रहा है नीचे हमारे पास कोई किसी के स्टॉप लॉसेस या कोई पोजीशंस डायरेक्टली नहीं दिख रही है और मार्केट कंटिन्यूस नीचे गिरता जा रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे एक हम रिट्रेसमेंट बोलो या फिर ऊपर कुछ लोग जो सेल कर रहे होंगे जस्ट अभी रिटेल में वगैरह, छोटे लोग, उनको एक बार मार्केट निकालने के लिए ऊपर जा सकता है। तो उस हिसाब से हम यहाँ बाइंग का ट्रेड प्लान करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेड लेना चाहिए, यहाँ बाय कर लेते हैं। हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे सिर्फ यही प्रॉब्लम है कि टारगेट कहाँ रखेंगे। मुझे ऐसा लगता है 500 to 600 पॉइंट रखना चाहिए, लेकिन हमारा सेटअप बैठ नहीं रहा है यहाँ ठीक से, क्योंकि लॉस का लिमिट ज़्यादा रखना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये लो वगैरह तोड़ता है तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तोड़ना नहीं चाहिए इसे, लेकिन अगर तोड़ता है तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए थोड़ा सा रिस्की ट्रेड है ये। मुझे ऐसा लगता है मुझे 600 पॉइंट्स के आसपास ही रखना चाहिए। बट यहाँ से देख के तो लग रहा है अगर थोड़ा सा मोमेंटम आया तो 1000 पॉइंट्स के आसपास भी मैं रख सकता हूँ। पोजीशन तो मैंने बना ली है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक बार रीथिंक करके दोबारा पोजीशन लूँगा। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो चलिए, वो पोजीशन जो थी वो मैंने कट कर दी है थोड़े से छोटे मोटे लॉस में। मुझे यहाँ पे फिर से बाइंग का ही प्लान दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे दोबारा बाइंग करूँगा। हालांकि जब भी ऐसा लगता है तो मुझे लगता है ट्रेड नहीं लेनी चाहिए, कि मुझे ऐसा लगता है हो सकता है मार्केट कुछ भी ना करे, साइडवेज भी हो सकता है, लेकिन अब लेनी है तो मैं ले रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कम से कम 800 पॉइंट का एसएल लगाना पड़ेगा। ये लो को ब्रेक नहीं करना चाहिए और ऊपर एटलीस्ट 1000 पॉइंट तो मैं कैप्चर करूँगा ही, क्योंकि एक बार ऊपर के लोग एग्जिट करेंगे थोड़ा मोमेंटम आ सकता है। हालांकि मुझे लग रहा है 600 पॉइंट्स का रखना चाहिए, लेकिन अब जिस तरह से चार्ट दिख रहा है मुझे 1000 पॉइंट यहाँ से लग रहे हैं आ सकते हैं। और एसएल बड़ा है तो टारगेट भी थोड़ा बड़ा रखना पड़ेगा। तो इसके लिए मैंने रीशफल किया है थोड़ा अपनी ट्रेड को। बट प्रॉबिलिटी मुझे कम लग रही है, लेकिन अब ट्रेड तो बनाना ही है। तो जो टेक प्रॉफिट है वो भी हम सिस्टम में डाल देंगे 1000 पॉइंट्स के आसपास, और अपना जो स्टॉप लॉस है अराउंड 800 पॉइंट्स। देखिए, प्रॉफिट वगैरह को आप मत देखो, आप सिर्फ चार्ट पे फोकस करो, क्योंकि चार्ट पे फोकस करने से ही आपको समझ में आएगा। काफ़ी रिस्की ट्रेड है, लेकिन अब हमने बना लिया तो बैठना पड़ेगा। तो यहाँ पे काफ़ी टाइम हमने ट्रेड को दे दिया है, 10:30 बज चुके हैं, और अब मुझे लगता है इसकी प्रॉबिलिटी काफ़ी कम है हमारे टारगेट मारने की। हमारा लॉस का लिमिट हिट नहीं हुआ है, लेकिन लगभग हो गया है, तो वेट करने को करा जा सकता है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ से प्रॉबिलिटी काफ़ी कम है। अब ये कहीं ना कहीं साइडवेज टू नीचे जाएगा, क्योंकि अगर इसको जाना होता तो जो इसने ये जो स्पाइक मारा है, इस यहीं से इसको निकल जाना चाहिए था ऊपर, लेकिन यहाँ से इसने रिजेक्शन लिया है। क्यों लिया है मुझे लगता है शायद हम गलत हैं इसलिए लिया है। लेकिन अगर मैं 600 पॉइंट्स का टारगेट जो मैं रखता हूँ वो रखता तो शायद मेरा टारगेट हिट हो जाता। लेकिन क्योंकि हमने 1000 पॉइंट्स का रखा था तो हमें 400 पॉइंट और चाहिए थे, जो मुझे नहीं मिल पाए, और हमारा लॉस नहीं हिट हुआ है। लेकिन अब यहाँ से दिख रहा है कि ऊपर नहीं जाएगा। तो देखिए 600 अराउंड 650 पॉइंट मिल जाते
अगर हम इतना रखते जितना हम रेगुलर रखते हैं, लेकिन क्योंकि मुझे लगा था कि 1000 पॉइंट जाएगा तो इसलिए मैंने रखा। तो पोजीशन से तो मैं एग्ज़िट कर चुका हूँ। आज के दिन हमने लॉस बुक कर लिया है, लॉस लिमिट में ही है, अराउंड 2000 का मैक्स लॉस मैं रखता हूँ अभी, नया स्टार्ट किया जो मैंने उसमें, तो वो हो चुका है। तो अब मैं और ट्रेड नहीं करूँगा, एक ही ट्रेड रखता हूँ मैं दिन में, और यही था आज का प्लान। तो आज हम गलत हो गए हैं। मुझे लग रहा था आज का ट्रेड की प्रॉबिलिटी थोड़ी कम है, थोड़ा रिस्की था, बट कोई बात नहीं। तो कल फिर आएंगे, फिर ट्रेड करेंगे।